आंदोलन तो कोई लाठी डंडा से कोई आंदोलन कमजोर नहीं पड़ता और मजबूत होता है। आज भी ये सरकार की नीति और नीयत दिखाती है। सरकार के सारे पर जो घटना हुई तो ये सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है। संविधान का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं और हम लोग कभी देंगे भी नहीं। और ऐसे सत्तालोभी लोगों को हम उखाड़ फेंक करके जमीन पर दिखलाता है कि कितना निरंकुश सरकार है। संविधान या भारत कोई मजहबी राज्य नहीं है। एक प्रदर्शन से ही सरकार डर गई। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग कमरे के आवंटन और नियोजन नीति को लेकर बीजेपी ने बुधवार को विधानसभा का घेराव किया। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रोकने का प्रयास किया और उसके बाद लाठीचार्ज कर दी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बाह में चोट लग गई। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि मुझे भी मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरे सुरक्षा में लगे जवानों ने बचा लिया। और यहाँ तक भी कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार विपक्ष की आवाज को कुचलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरा। आपातकाल इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा, लालू यादव के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष किया, इस कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रेस को बंदिश लगाने का जब काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। संघर्ष से हमारा जन्म है, पार्टी का जन्म है। और ऐसे सत्तालोभी लोगों को हम उखाड़ फेंक करके जमीन पर उतारने का काम करेंगे। जनता की आवाज को दबाना चाहती है और लोकतंत्र के मंदिर की नमाज पढ़ने के लिए जगह उपलब्ध करा रहे। भाई कोई भी है, भारत का संविधान या भारत कोई मजहबी राज्य नहीं है। भारत के लोकतंत्र की जो पार्लियामेंट और विधानसभा लोकतंत्र की मंदिर होता है। आज लोकतंत्र की मंदिर में विधानसभा के अध्यक्ष नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित, ये बिल्कुल गलत है और संवैधानिक है। हम लोग यही मांग करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से जा रहे थे कि आप जो आदेश आपने जो जारी किया उसको निरस्त करिए, उसको वापस लीजिए। लोकतंत्र की मंदिर है, वो लोकतंत्र की मंदिर ही रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से सरकार ने बर्बरता लाठी चलाए, महिलाओं को मारा, महिलाओं के साथ चूल्हे खींचा और नेताओं को भी कुचलने का कोशिश किया। हम लोग को भी अपनी मांग पूरी करनी है। लाठीचार्ज भी किया गया क्या आपके ऊपर? आंदोलन तो कोई लाठी डंडा से कोई आंदोलन कमजोर नहीं पड़ता और मजबूत होता है। आज भी देख रहे कार्यकर्ता सारे लोग निहत्थे हैं, तब भी आगे बढ़े हैं। तो ये आज तक ही रहेगा या फिर अनिश्चितकालीन के लिए? ये आज तक ही सीमित रहेगा या आगे भी रहेगा? आंदोलन तो जब तक वापस निर्णय नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी है। मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार, और जिस तरह शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन आ रहे थे माननीय स्पीकर साहब के, सरकार के सारे पर जो घटना हुई तो ये सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है। एक प्रदर्शन से ही सरकार डर गई। अभी इतने आंदोलन हो गए, सरकार को बात समझ में आनी चाहिए कि लाठी डंडे से समस्या का समाधान नहीं होगा। महिला मोर्चा का भी घटना तो अविलंब सरकार जो जन विरोधी जो नीतियाँ या संविधान विरोधी जो नीतियाँ बनाई है उसको वापस ले। आपकी लाठीचार्ज कर दिया। ये दिखलाता है कि कितना निरंकुश सरकार है, किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने पे आमादा सरकार है। अपनी गलती को नहीं मान करके
ये संविधान की लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को हनन करने के लिए, मर्यादाओं को धूमिल करने के लिए और अपने अहंकारी सरकार को चलाने के लिए उन्होंने जिस तरह से एक प्रयास किया है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। और सदन से लेकर के सड़क तक का झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो है लगातार जारी है। पुलिस कर्मियों द्वारा जो पुरुष हैं वो महिलाओं को ये सरकार की नीति और नीयत दिखाती है कि किस तरह से बर्बर हो सकता है सरकार और किस तरह से यहाँ के लोगों पे इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। सर, मुस्लिम आधी आबादी है सर, और इस समय आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये क्या किस नजर से? मुस्लिम का कोई नहीं है, पंथ निरपेक्ष गणराज्य है और जो गणराज्य की मान्यता है, जो व्यवस्था, उस पर लोग माने, अपने काम को करे। संविधान का हनन करने का अधिकार किसी को नहीं और हम लोग कभी देंगे भी नहीं।